हेलो द स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। यहाँ कहानियां सिर्फ कहीं नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेके। अभी तक के हमारे 2 एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से इस गांव के चौराहे पर वो 3 लाशें मिलती हैं। वो लाशों से कनेक्ट होता है मनोहर, मनोहर से ओझा और ओझा से रविराज और उसका परिवार। उसके परिवार की हालत देखकर गांव वाले पहुंचते हैं बाबा के पास। बाबा, सोनू, मोनू पहुंचते रविराज के घर और वहां जाके खुलता है सब लोगों के सामने एक राज कि इन सब के ऊपर किसी न किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है और इन सब के पीछे छुपी हुई थी इंदु। आपने भी देखा कि किस तरह से रविराज इंदु से प्यार किया करता था और उसके चक्कर में उसने अपने दोस्त राजकुमार की जान ले ली थी। रविराज को लगता था कि राजकुमार को मरने के बाद इंदु अब उसकी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था इंदु कौन है। बढ़ते हैं अपने एपिसोड में और जानते हैं कि आखिर इंदु कौन है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इंदु कौन है जानने के लिए पहले आपको भोला के बारे में जानना होगा, जो कि इंदु के पिताजी थे। जो भोला था वो अपनी जवानी के टाइम पर इंदु बाबा का चेला था, जो अभी रविराज के परिवार से डील कर रहे थे। बाबा ने भोला को बहुत सारी तांत्रिक विद्या सिखाई थी और उसी के सहारे भोला ने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। बाबा की शरण में रहकर भोला एक बहुत अच्छा तांत्रिक बन गया था, लेकिन भोला के माँ बाप इस बात से नाराज थे कि वो तंत्र विद्या सीख रहा है। उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो ऐसा कुछ भी करे और उसके माँ बाप ने उससे कहा कि बेटा, तू ये सारे काम छोड़, ये सब काम तुझे नहीं करना है। तू अपनी शादी वगैरह कर और गृहस्थ जीवन बसा। तो हमारा एक लौता बेटा है, तू ही इस वंश को चलाएगा। तू कहाँ ये तंत्र मंत्र सब विद्याओं के पीछे पड़ गया है। भोला ने अपने माँ बाप को समझा और कहा कि पिताजी, पहले मुझे अपनी शिक्षा पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर इसके बाद अपनी सिद्धियां वगैरह पूरी करने के बाद भोला ने अपने तांत्रिक जीवन जो था वो त्याग दिया और अपने घर वालों के कहे अनुसार उसने अपने गृहस्थ जीवन का पालन किया। उसकी शादी हुई और उसका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप अपने काम को नहीं चुनते, आपका काम आपको चुनता है। शादी के कुछ साल बाद जब भोला की बीवी पेट से थी और उसकी डिलीवरी का टाइम आया, तो अपने बच्चे को जन्म देते हुए वो चल बसी। उसको एक बेटी हुई थी। वो जो बेटी थी वो भी बहुत कमजोर थी। आप जानते हैं, पुराने जमाने में गांव में हॉस्पिटल नहीं होते थे। दाइमा हुआ करती थी। दाइमा ने उसका जन्म करवाया था और उस बच्ची की हालत देखकर उन्होंने भोला से कहा, बेटा, इस बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर भोला बहुत दुखी हुआ। अभी तो उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी की मौत हुई थी और अब जो बच्ची उसके जीवन में आई, उसकी हालत ऐसी है कि वो भी जिंदा नहीं बच पाएगी। भोला को अपने भाग्य का ये फैसला स्वीकार नहीं था। भोला जानता था कि उसके पास किस तरह की शक्तियां और सिद्धियां हैं और अब उसकी कोई सहायता कर सकता है तो उसके गुरु बाबा। वो बाबा जी के पास पहुंचा और जाकर उनसे बोला, बाबा जी, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। उसने पूरी बात बाबा जी को बताई। उसकी बात सुनकर बाबा जी उसके साथ भोला के घर पहुंचे। उन्होंने जब उस बच्ची को देखा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर थी और वाकई में उस बच्ची का बचना बहुत मुश्किल था। ये देखने के बाद बाबा जी भी थोड़ा उनका मतलब समझते, थोड़ा उनको दुख लगा कि यार मेरे शिष्य के साथ कैसा हो रहा है, भाग्य ने कैसा किया इसके साथ। उसके बाद भोला ने कहा कि बाबा जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, आप ही को मेरी सहायता करनी है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, मेरा वंश नहीं चल पाएगा। ये एकमात्र मेरी बच्ची है जिसको जो मेरे वंश का एकमात्र आखिरी निशान है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको मुझे बचाना होगा। इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं।
बाबा जी, आपको मेरी सहायता करनी होगी, इस बच्ची को बचा लीजिए। बाबा ने भोले भोला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारी मनोस्थिति को समझ सकता हूँ भोला, लेकिन भाग्य ने जो लिख दिया है उसे कोई नहीं बदल सकता। हो सकता है इस बच्ची का जीवन इतना ही लिखा हो। उनकी बात सुनकर भोला बाबा से बोला, बाबा जी, मेरे पास एक उपाय है। मैं अपनी बच्ची को संजीवनी विद्या से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बाबा ने मना किया। उन्होंने कहा कि हमें ये सिद्धियां इसलिए मिली हैं कि हम जन कल्याण कर सकें, लोगों की सहायता कर सकें। इसे हम अपने फायदे के लिए काम में नहीं ले सकते और किसी भी सिद्धि का प्रयोग विधाता के विधान के विरुद्ध नहीं जाने के लिए नहीं करना चाहिए। भोला ने बाबा की बात सुनकर कहा, मैं आपको विधान के विरुद्ध जाने को नहीं कह रहा हूँ। भोला ने बाबा की बात सुनकर कहा, मैं आपको विधान के विरुद्ध जाने को नहीं कह रहा हूँ बाबा जी, मैं सिर्फ आपको मेरी सहायता करने को कह रहा हूँ। मेरी बेटी अभी मरी नहीं है, वो जीवित है और मैं उसे सिर्फ ठीक करने की बात कह रहा हूँ। अगर उसकी मृत्यु हो गई होती तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। बाबा को भोला की बात समझ में आई और उन्हें मन ही मन लगा कि हाँ, ये तो सही कह रहा है। ये बच्ची भी मरी थोड़े ना, ये बच्ची तो जीवित है, ये मर सकती है और हम अपनी सिद्धियों से बचा सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम सही कह रहे हो भोला, हम इस बच्ची को बचा सकते हैं। और इसके बाद बाबा और भोला ने मिलकर तंत्र मंत्र से उस बच्ची को जीवित रखा। शायद भोला ने जो भी इतने सालों की तपस्या मेहनत की थी, वो इसीलिए की थी कि वो अपनी बेटी को बचाकर रख सके। खैर, अपनी सिद्धियों से, अपनी शक्तियों से वो सिर्फ उसको जीवित रख पा रहे थे, लेकिन वो बहुत कमजोर थी और उसकी जो ग्रोथ थी वो नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा स्लो थी। करीबन 4 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी इंदु अपने पैरों पर लड़खड़ा कर ही चला करती थी, लड़खड़ा कर खड़ी हो पाती थी। लेकिन भोला को इस बात का ही एक वो था कि अपने बच्चे को बचा पाया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक चिंता भी थी कि आखिर कब तक ये बच्ची मेरी शक्ति और मेरी सिद्धियों के सहारे जीवित रह पाएगी। जिस दिन मेरी मृत्यु हो गई, उस दिन ये बच्ची भी शायद बच नहीं पाएगी। और इसी वजह से जब इंदु 6 साल की हुई, उसने अपनी बेटी का नाम इंदु रखा था। जब इंदु 6 साल की हुई तो भोला ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को भी अपनी विद्या सिखाएगा, जिससे वो अपना ध्यान रख पाए और वो इस संसार में जीवित रहे। धीरे धीरे भोला ने अपनी बेटी को ये सिखाना शुरू की इंदु, चाहे शरीर से कमजोर थी लेकिन दिमाग से बहुत होशियार थी। अपने पिता से सीखते सीखते 15 साल की उम्र आते आते इंदु ने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और वो अब एक कुशल तांत्रिक बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चेला गुरु से आगे निकल चुका था। वो अपने पिताजी से भी ज्यादा अच्छे तांत्रिक बन गई थी। उसके पास उनसे भी अधिक और पावरफुल सिद्धियां थीं। लेकिन भोला ने सदैव इंदु को एक ही बात सिखाई कि सिद्धियां सिर्फ जन कल्याण के लिए है। इसे हम किसी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए काम में नहीं ले सकते हैं। इनका उपयोग तुम सिर्फ अपनी या किसी और की जान बचाने के लिए कर सकती हो और तुम्हें ये किसी को कभी नहीं बताना है कि तुम्हें इन विद्याओं का ज्ञान है। इसीलिए इंदु हिंदू कभी भी अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को नहीं बताती। इस चीज के बारे में सिर्फ 3 ही लोग जानते थे, हिंदू, भोला और बाबा। यहाँ तक कि राजकुमार और रविराज को भी इस बात का पता नहीं था कि हिंदू एक सिद्ध तांत्रिक है। अब जब हिंदू को राजकुमार की मौत का पता लगा और उसे पता लगा उसकी हत्या हुई है, तो उसका खून खौल उठा और उसने ठान लिया कि वो राजकुमार के कातिल से बदला जरूर लेगी। वो सीधी अपने पिताजी के पास गई और उनसे बोला कि पिताजी, मुझे राजकुमार की आत्मा से बात करनी है। आज उसकी मृत्यु को 4 दिन हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास है। आप मेरी उसकी आत्मा से बात करवाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे किसने मारा। हिंदू की बात सुनकर भोला ने हिंदू को मना कर दिया और कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा एक ही बात सिखाई है
अपने फायदे के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरी बात, किसी आत्मा को परेशान करना अच्छी बात नहीं। उसके भाग्य में जो लिखा था वो उसके साथ हो चुका है। तुम भी अब आगे बढ़ो। अपने पिता की बात सुनकर इंदु को दुख हुआ कि उसके अंदर बदले की भावना थी। उसने डिसाइड किया कि मेरे पिताजी मेरी हेल्प करें या ना करें, वो कैसे भी करके राजकुमार की आत्मा को बुलाएगी, उससे बात करेगी और ये पता करेगी कि आखिर उसका हत्यारा कौन है। लेकिन ये सब करने के लिए इंदु को चाहिए था एक शरीर। इंदु और किसी को तो जानती नहीं थी। उसे पता था कि रविराज जो है वो राजकुमार का सबसे अच्छा दोस्त है, और जैसे वो ये पता करना चाहती थी कि राजकुमार को किसने मारा, शायद रवि उसकी सहायता करेगा, क्योंकि वो भी जानना चाहता होगा कि उसके दोस्त को किसने मारा, और उसके बाद ये दोनों मिलकर उस हत्यारे से उसका बदला लेंगे। इसी वजह से इंदु रवि से मिलने गई और उससे कहा, सुनो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। अब रविराज तो पहले से इंदु पे फ्लैट था। उसने बोला, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इंदु ने कहा, मैं पता लगा सकती हूँ कि राजा की हत्या किसने की। ये सुनकर रवि घबरा गया और बोला, क्या? लेकिन तुम ये कैसे कर सकती हो? उसने अपने चेहरे के भाव छिपाते हुए इंदु से पूछा। इंदु ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं राजा की आत्मा को तुम्हारे शरीर में बुला सकती हूँ और फिर उससे बात करके जान सकती हूँ कि उसकी हत्या किसने की। ये सुनकर रवि डर गया और बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब मुमकिन नहीं है। तुम आत्मा को नहीं बुला सकती। ये सब मैं नहीं करूंगा। रवि के मना करने की एक वजह थी जो आप जानते हैं, लेकिन इंदु उस वजह से अनजान थी और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब रवि ने इनकार कर दिया तो इंदु ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उसे अपने वश में कर लिया। रवि के सम्मोहित होते ही इंदु ने अपनी प्रक्रिया शुरू की और अपने तांत्रिक ज्ञान से राजा की आत्मा को रवि के शरीर में बुला लिया। जैसे ही आत्मा आई, राजा ने पूरी सच्चाई इंदु को बता दी। ये सुनकर इंदु को गहरा झटका लगा। वो राजकुमार जिसके खून से जमीन लाल हुई थी, अब रवि से बदला लेना चाहता था। लेकिन राजकुमार ने इंदु को रोका और कहा, नहीं, उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। उसकी साजिश में उसका पूरा परिवार शामिल था। सब जानते थे कि वो क्या करने वाला है, इसलिए उसे इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। मैं उससे और उसके पूरे परिवार से इसका हिसाब लूंगा। ये सुनकर इंदु और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। उसे अब पता चला कि केवल रवि ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस गुनाह में शामिल था। तब इंदु ने राजकुमार से वादा किया, चिंता मत करो, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं उनसे इसका बदला जरूर लूंगी, रवि से भी और उसके पूरे परिवार से भी। इसके बाद राजकुमार और इंदु सीधे रवि के घर पहुंचे। वहां इंदु ने पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया। अब वे सभी इंदु की कठपुतलियां बन चुके थे, क्योंकि इंदु को उनका सबसे भयावह अंत देना था। इसी उद्देश्य से इंदु ने उस घर में एक भयानक साधना शुरू की, डाकिनी साधना। ये एक ऐसी साधना थी जो उसे और भी शक्तिशाली बना सकती थी। इंदु पहले से ही कई सिद्धियों की मालिक थी, लेकिन ये साधना एक राक्षसी ऊर्जा को बुलाने वाली थी, नकारात्मक और बेहद घातक, जिसे सिद्ध करने के बाद साधक का मन भी पूरी तरह राक्षसी हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी, एक इंसान की जो एक राक्षसी शक्ति बन गई। चिंता मत कीजिए, हम आज ही इसे खत्म करेंगे, अगला भाग नहीं होगा। जब रविराज का पूरा परिवार इंदु के वश में आ गया तो गांव के लोगों को धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने रविराज के साथ एक नई लड़की को देखना शुरू किया, वो थी इंदु। जब लोगों ने रविराज से इस बारे में पूछा तो चूंकि पूरा परिवार पहले से ही वश में था, इसलिए इंदु ने
जैसा चाहा वैसा ही जवाब सबने दिया। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमने रविराज की शादी मंदिर में करवा दी है, ये हमारी बहू है। वैसे तो इंदु बहुत कम घर से बाहर निकलती थी, लेकिन उसका असली काम घर के अंदर ही चल रहा था। उसने सबसे पहले उन्हीं 3 लोगों से बदला लिया, रविराज के 3 करीबी, जिनमें से एक उसका भाई था और 2 दोस्त। इंदु ने उन्हें उसी चौराहे पर मौत दी जहां राजकुमार की जान ली गई थी। उनके शरीर ऐसे मिले कि सिर अलग थे, बाकी शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरे हुए थे। मांस के टुकड़े अलग अलग जगह फेंके गए थे। ये कोई और नहीं, इंदु ही थी। पर उसने उन्हें जो मौत दी वो वैसी नहीं थी जैसी राजकुमार को मिली थी। वो उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। जब वे भागने की कोशिश करते, इंदु उन्हें पकड़ लाती और फिर अपनी शक्तियों से टुकड़ों में बांटकर मारती। ये सब सिर्फ बदले की आग थी जो अब शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। जब उन तीनों को टुकड़ों में फेंका जा रहा था, तब तक वे सभी जिंदा थे। ये सब कुछ रविराज के शरीर में मौजूद राजकुमार ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वहां सिर्फ राजकुमार ही नहीं था। ये सब एक और शख्स ने भी देखा। उसका नाम था मनोहर। ये दृश्य देखने के बाद वो सदमे में चला गया। दरअसल वो सच में सदमे में नहीं गया था, बल्कि इंदु को ये एहसास हो गया था कि मनोहर ने सब कुछ देख लिया है और वो पूरी तरह निर्दोष है। इसलिए इंदु ने उसे मारना जरूरी नहीं समझा। बाद में बाबा ने भी मनोहर को ठीक कर दिया। अब जब इन हत्याओं की खबर पूरे गांव में फैल गई, तो भोला, जिसे तांत्रिक विद्या और आत्माओं की पहचान की पूरी जानकारी थी, उसे ये समझ आ गया था कि ये सब कैसे हुआ है और इंदु इसमें कैसे शामिल है। भोला जानता था कि ऐसी हत्या सिर्फ कोई बहुत शक्तिशाली ही कर सकता है, और वो इंदु को जानता था। उसने इंदु को बुलाया, समझाने की कोशिश की, उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन इंदु अब तक बदले की आग में पूरी तरह जल चुकी थी। भोला जानता था कि अब इंदु उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए उसने अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करते हुए रवि के शरीर से आत्मा को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो ये प्रक्रिया करने वाला था, इंदु वहां पहुंच गई और फिर इंदु ने सम्मोहित कर लिया रवि को, रवि की आत्मा को और भोला को। तीनों को एक साथ अपने वश में कर लिया। भोला इतना शक्तिशाली था कि वो एक साथ 10 आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन इस बार उसकी लड़ाई आत्माओं से नहीं थी। इस बार वो 3 रूपों से लड़ रहा था। एक उसकी अपनी बेटी से, दूसरा एक इंसान से और तीसरा एक आत्मा से। वो इन तीनों को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन एक साथ तीनों को संभालना उसके लिए भी मुश्किल हो गया। इंदु ने चालाकी से भोला के हाथ काट दिए और उसके दांत तोड़ दिए ताकि वो कोई भी तांत्रिक विद्या न कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ये सब करती, भोला ने एक अंतिम उपाय कर लिया था। उसने राजकुमार की आत्मा को रवि के शरीर में हमेशा के लिए बांध दिया था। इसका मतलब था कि जिस दिन रविराज का शरीर मरेगा, उसी दिन राजकुमार की आत्मा मुक्त होगी। लेकिन अगर जबरन राजकुमार की आत्मा को रवि के शरीर से निकाला गया, तो रविराज की भी मौत तय थी। ये भी जान लीजिए कि राजकुमार की आत्मा के शरीर पर नियंत्रण अब भी रवि का ही था। रवि, जो कि सिंह साहब का बेटा था, राजकुमार का पड़ोसी। यही कारण था कि रवि अधिकतर समय सिंह साहब के घर में ही रहता था, जहां वो अपने बेटे से बातें करता था। लेकिन अब रवि नहीं रहा। अब उसके शरीर पर पूरी तरह
राजकुमार का नियंत्रण था। जब बाबा ने कहा कि इंदु, रवि और राजकुमार तीनों को गांव से दूर ले जाया जाए, वहीं उनका सौदा पूरा हो गया था। बाबा ने इंदु को रविराज के साथ गांव से बाहर भेज दिया। उसके बाद बाबा ने रविराज के परिवार और पूरे गांव को बताया कि इंदु अब रविराज यानी राजकुमार की सेविका बन चुकी है। वो एक ऐसा अस्तित्व है जो किसी भी रूप में आ सकता है। वो बेहद शक्तिशाली है और उसे जीवित रहने के लिए बलि की जरूरत होती है। बाबा ने 2 कंकालों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देख रहे हो, ये उसी के छोटे बच्चों के कंकाल हैं जिनकी हत्या इसी घर में हुई थी। इसके बाद जो बात बाबा ने बताई, उसने सबको झकझोर कर रख दिया। बाबा बोले, ये दोनों बच्चे मारे जा चुके थे और तुम इतने दिन इन्हीं को खा रहे थे। एक एक कर सभी की मृत्यु हो जाती और उसकी सेविका पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनती जाती। मैंने 8 लोगों की जान बचाई है, बाबा गरजे, इसलिए मुझे 16 तोला सोना चाहिए। अब मैं अंजनपुर लौटूंगा, अपने घर, अपने स्थान पर। जाने से पहले रविराज की मां ने उस खून से भरी पोटली की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? इसमें क्या है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक काला टोटका है जो किसी भी दिव्य शक्ति को अंदर आने से रोकता है। उसे उठाकर उस कमरे में फेंको जहां इंदु की मौत हुई थी और उस कमरे को पूरी तरह मिट्टी से भर दो। यही कहा था बाबा ने। बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी यज्ञ के बाबा ने सिर्फ इंदु की हरकतों को पढ़कर सब कुछ समझ लिया था। वो उसकी मानसिकता से खेल गए। उन्होंने इस पूरे परिवार को इंदु के प्रभाव से मुक्त कर दिया। ये बाबा की दृष्टि थी, उसका ज्ञान और उसकी तांत्रिक शक्ति थी, जिसने ये जान लिया था कि रविराज के शरीर में इंदु ने राजकुमार के लिए जो प्रेम था, उसे ही पाल लिया था और वो उसे इतना चाहती थी कि उसे कोई नुकसान नहीं होने देती। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले रवि को पकड़ा और उसी के माध्यम से पूरे परिवार को इस दुष्चक्र से बाहर निकाला। इसके बाद इंदु और रविराज सच में उस गांव से दूर चले गए। गांव के कई लोगों ने उन्हें जाते देखा था, कुछ ने तो उनसे बात भी की थी। इंदु ने राजकुमार से इतना प्रेम किया था कि जिसने उसे मारा, उसी के शरीर में राजकुमार की आत्मा को जीवित रखा। जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, उसी शरीर में उसका सबसे गहरा प्यार बसता था। इंदु के लिए उसका नफरत और प्रेम दोनों एक ही शरीर में समा गए थे। लेकिन अगर बाबा समय पर नहीं आते तो शायद इंदु रविराज और उसके पूरे परिवार की बलि चढ़ा चुकी होती। ये थी एक ऐसी कहानी जहां प्रेम ने छल का रूप लिया और तंत्र साधना ने एक भयानक रहस्य को उजागर किया। एक लड़की जिसने अपने प्यार की मौत का बदला लेने के लिए पूरे परिवार को अपनी काली शक्तियों में जकड़ लिया। लेकिन जब अंधकार अपने चरम पर था, तब एक सच्चे तांत्रिक ने अपने ज्ञान और शक्ति से उस बुराई का अंत किया। उम्मीद है आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नई दिल दहला देने वाली कथा के साथ। तब तक सुनते रहिए, जुड़े रहिए और सच्चाई की रोशनी फैलाते रहिए।